दोस्तों मैं कल एक दुकान पर गया था कुछ सामान लेने के लिए। ऐसे वहाँ पर हमारा थोड़ा उनसे बातचीत होता रहा, लगभग 10-15 मिनट हम उनके दुकान पर बैठ गए। जब उनका हाल चाल जानना शुरू किया तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। वो अपने उस धंधे से असंतुष्ट जैसा महसूस कर रहे थे। हमने जब उनका कारण पूछा कि सेठ जी आखिर क्या बात है, क्यों आप इतने निराश निराश दिख रहे हैं, तब उसने बताया कि देखिए क्या कहे, पहले कस्टमर ज़्यादा आते थे, अब कम आ रहे हैं। पहले सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता था, अब बहुत कम हो रहा है। हमने उनसे कुछ कारण पूछे लेकिन वो बताने में असंतुष्ट थे। फिर हमने वहाँ पर बैठे बैठे बात ही बात में कुछ उनका एनालिसिस किया, उनकी कुछ कमियां देखी। जो कमियां हम आपको अभी इसी बोर्ड पर बताने वाले हैं। हो सकता है आप एक दुकानदार हो या आप एक दुकान खोलने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हम आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करने वाले हैं, वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश यादव, टीचर है, नोबेल राइटर। तो जान लेते हैं कि वास्तव में वो कौन सी कमियां थी या कौन कौन ऐसी कमियां हैं जिनसे आपका दुकान पहले की अपेक्षा बहुत डाउन चलता है या कस्टमर बहुत कम आते हैं। देखिए हम 3-4 स्टेप पर बात करेंगे, ज़्यादा आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। देखिए पहला नंबर है कि हंसमुख चेहरा होना चाहिए। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पागलों की तरह हंसते रहे। कहने का मतलब है कि आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए, आप में पॉजिटिव दिखनी चाहिए तथा जो भी कस्टमर आए उससे अच्छा व्यवहार करे, अच्छा से बोले। ठीक, ये भी कमी अगर है तो आपको सुधार लेना चाहिए। दूसरा नंबर है अपने सामान का पूरा मेल रखना। हम कहीं कहीं पर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, आप भी जाते होंगे या आप एक दुकानदार हैं तो समझ सकते हैं। कुछ कस्टमर आपके यहाँ आते हैं लेकिन वो संदेह में रहते हैं। हो सकता है इनके यहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पर पूरा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके यहाँ 5 आइटम खरीदने के लिए आ जाए, 5 किस्म का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ जाए। हो सकता है उसको 4 ही मिले, 5वां न मिले। तो आपका दुकान जिस किस्म का है, आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसका पूरा मेल रखें कि कोई कस्टमर वहाँ से लौट कर न जाए। ठीक, इस पर भी पूरा ध्यान रखना है। साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था। साफ सफाई का मतलब यह है कि आप अपने सामान को अच्छे ढंग से सजा कर रखें ताकि कस्टमर को देने में आपको भी सुविधा मिले तथा जो ग्राहक वहां पर आए, जो कस्टमर वहां पर आए, उसको भी वहां पर जाकर देखने में एक पॉजिटिव महसूस हो, एक अच्छा वातावरण महसूस हो। इसलिए अपने दुकान की साफ सफाई या अगल बगल की भी सफाई अच्छी से रखना चाहिए। अब है चौथा नंबर, बैठने की व्यवस्था। देखिए बहुत से ऐसे दुकानदार हैं वहाँ पर कोई बैठने का उत्तम व्यवस्था ही नहीं रहता है। 10, 12, 15 कस्टमर खड़े रहते हैं। हो सकता है आपकी दुकान पर भी ऐसा ही हो रहा हो, तो इस समस्या को भी सुलझा लेना चाहिए। कम से कम 4-5 लोगों को तो बैठने की व्यवस्था कर ही देना चाहिए ताकि कस्टमर अपने बारी का इंतजार इज्जत के साथ कर सके। कहाँ चलो थोड़ा देर बैठ जाते हैं, फिर सामान हमारा निकल जाएगा, हम लेकर चले जाएंगे। और 5वां नंबर है, ये भी बहुत ज़रूरी है अपने दुकान का पोस्टिंग या होल्डर बदलते रहना। देखिए बहुत से ऐसे दुकानदार हैं वो अपने दुकान के नाम से कोई होल्डिंग पोस्टर तक नहीं बनाए हैं। अच्छा, कुछ अगर बना भी दिए हैं तो 2 साल 3 साल पुराना हो गया है, उस पर एक जंक या डस्ट भी छप गया है, एक लग गया है, जो देखने में एक भद्दा है या पोस्टर फट भी गया है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि अपने दुकान का जो होल्डिंग पोस्टर अभी तक आपने नहीं छपवाया है तो छपवा कर एक उचित स्थान पर लगा दीजिए ताकि कोई ग्राहक, ये बाहरी ग्राहक जो आपके लॉयल ग्राहक हैं, आसपास के ग्राहक हैं, वो तो समझ जाते हैं कि ये चीज़ क्या बेचते हैं, ये यहाँ पर जाने पर क्या क्या मिलता है, लेकिन बाहरी कस्टमर भी वहाँ पर आएंगे। इसलिए आपको अपना होल्डिंग पोस्टर अगर नहीं लगाए हैं तो लगा देना चाहिए। अगर लगा भी दिए हैं तो प्रयास रखिए कि 3-4 महीने में उसको बदलते रहे, नए नए ढंग से उसको बनवाते रहे। उम्मीद है कि ये 5 टिप्स आपको दुकान को ग्रो करने में बहुत ही मददगार होंगे। अगर ये 5 टिप्स वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप चाहें तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक वाला बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।